अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम हाफिज़ मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टेनोग्राफर्स एकेडमी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद भी जॉब्स के बारे में आप बर वक्त जान सकें। आज जिस ऐड को हम डिस्कस करेंगे ये है जी फेडरल ओम्बड्समैन सेक्रेटेरिएट की जॉब्स। और ये तकरीबन 8 किस्म की पोस्ट हैं जिनमें से कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे हैं और कुछ रेगुलर बेस पे हैं। तो वन बाय वन हम सबको डिस्कस कर लेते हैं। सीरियल नंबर 1 की बात करें तो रीजनल कमिश्नर की ये पोस्ट है। 3 पोस्ट हैं, एक कराची की है, एक लाहौर की और एक पिशावर की। और एज इसमें जो है वो कोई फ़िक्स नहीं है, किसी भी एज का पर्सन इसमें अप्लाई कर सकता है। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो LLB या LLM किया होना चाहिए और रेलिवेंट फील्ड में जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए और दरमियाने दर्जे की कैरियर मैनेजमेंट भी जानता हो। और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब है। सीरियल नंबर 2 की बात करें तो एडवाइज़र की पोस्ट है। ये एक पोस्ट है, इस्लामाबाद में इसकी पोस्टिंग होगी और एज सेम, क्वालिफ़िकेशन भी सेम है जैसे मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन कर दिया। सीरियल नंबर 3 पे आएँ तो रजिस्ट्रार, ये BS 18 की पोस्ट है और एक पोस्ट है लाहौर की। एज की बात करें तो 25 साल से लेके 35 साल तक के लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं और सेकंड डिवीज़न के साथ सेकंड क्लास और ग्रेड सी बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसमें, लॉ के अंदर। और 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए BS 17 का। रेगुलर पोस्ट है ये। और सीरियल नंबर 4 की बात करें तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार BPS 16। और नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 2 पोस्ट हैं, ये एक लाहौर की है और एक पिशावर की। एज लिमिट की बात की जाए तो 22 साल से लेके 30 साल तक के अफराद इस पर अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन में देखें तो सेकंड क्लास और ग्रेड सी बैचलर डिग्री होनी चाहिए लॉ के अंदर और रेगुलर पोस्ट है ये। सीरियल नंबर 5 पे स्टेनोटाइपिस्ट BPS 14 है, इसका एक पोस्ट है वो लाहौर की है। और एज की बात करें तो 18 से लेके 25 साल तक के लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। नीचे वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, इसमें एज रिलैक्सेशन भी है 5 साल की, तो तकरीबन ये 30 ईयर्स बन जाते हैं। वो लास्ट में जो है वो नीचे पॉइंट आएगा तो उसको डिस्कस करेंगे। और इसकी क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इंटरमीडिएट सेकंड क्लास या ग्रेड सी के साथ होना चाहिए। और 40 की आपकी टाइपिंग की स्पीड और 80 की जो है 80 वर्ड्स पर मिनट आपकी शॉर्ट हैंड स्पीड होनी चाहिए। और कंप्यूटर आपको मस्ट आना चाहिए, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब है। सीरियल नंबर 6 की बात करें तो लोअर डिवीजनल क्लर्क LDC, इसका BPS है 9। एक पोस्ट है लाहौर की। 18 से लेके 25 साल तक के अफराद इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो मैट्रिक सेकंड क्लास और ग्रेड सी सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। इंटरमीडिएट बेसिकली ये रिक्वायर्ड है। और 30 की जो है वो 30 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट बेस की ये जॉब है। सीरियल नंबर 7 ड्राइवर और साज नाइब का सी दोनों का एक ही उन्होंने मर्ज करके लिखा हुआ है, वैसे ये पोस्ट तो अलग-अलग होती हैं। बहरहाल BS 4 है इसका BPS। और पोस्ट की बात करें तो 4 हैं जिनमें से एक लाहौर की है और 3 इस्लामाबाद की हैं। एज इसमें जो है वो 18 से 25 है और प्राइमरी पास होना चाहिए, वैलिड उसके पास LTV लाइसेंस भी होना चाहिए और उसके अलावा ट्रैफिक रूल्स के बारे में अच्छे से जानता हो। कॉन्ट्रैक्ट बेस की ये जॉब है। सीरियल नंबर 8 पे नायब कासिद की पोस्ट है। ये 4 पोस्ट हैं, BS इसका जो है वो 4 है। एक लाहौर की पोस्ट है और 3 इस्लामाबाद की। 18 साल से लेके 25 साल तक के लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं और प्राइमरी पास इसकी जो है वो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। जो है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब है। अब हम जनरल इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो पहले पॉइंट में वो कहते हैं जी फॉर द पोस्ट एट सीरियल नंबर 3, 4, 5 एंड 6 द कैंडिडेट्स फुलफिलिंग अबव कंडीशंस में सेंड देयर एप्लीकेशंस थ्रू बिलो मेंशन टेस्टिंग सर्विस। अच्छा, ये उन्होंने नीचे जो है ना वो टेस्टिंग सर्विस का जिक्र कर दिया है। ये नीचे लिखा हुआ है www, ये मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, www.sts.org.pk। तो सीरियल नंबर 3, 4, 5 और 6 के लोग अगर तो ऊपर दी गई क्वालिफिकेशन पे पूरा उतरते हैं तो वो इस जो है लिंक जो उन्होंने नीचे दिया है इस लिंक के थ्रू वो अप्लाई कर सकते हैं। सीरियल नंबर 2 की बात करें तो फॉर द पोस्ट एट सीरियल नंबर 1, 2, 7 एंड 8 वॉक इन इंटरव्यूज़ विल बी कंडक्टेड ऑन 15 फरवरी 2022 12 बजे। अच्छा, सीरियल नंबर 1, 2, 7 और 8 इनका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा 15 फरवरी को 12 बजे, ठीक है ना। 12 से लेके ऑनवर्ड ये चलेगा 5 बजे तक। कहाँ पे, ये आगे उन्होंने एड्रेस सारा जी जहाँ की जॉब्स हैं ये फेडरल ओम्बड्समैन की, उस ऑफिस का ये सारा एड्रेस दिया हुआ, इस्लामाबाद में इसका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। सीरियल नंबर 3 की बात करें तो जो लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में हैं वो थ्रू प्रॉपर चैनल जो है वो अपने महकमे से परमिशन लेके अप्लाई करेंगे, TADA नहीं दिया जाएगा।
और उसके अलावा जो है वो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन जो है वो इंटरटेन नहीं की जाएंगी। और ये जो मैं ऊपर एज रिलैक्सेशन की बात कर रहा था सीरियल नंबर 6 पे ये आ गया कि 5 साल की जो है वो एज रिलैक्सेशन भी दी जाएगी। उसके अलावा वो कहते हैं कि अगर किसी किस्म की आपको क्वेरी या कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप ये नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर जो है इन पर रब्ता करके जो है वो उनसे मालूमात ले सकते हैं। अब हम अपने मेन पॉइंट पे आते हैं कि जी अप्लाई कैसे करना है। अच्छा जी, पहला जो पॉइंट है जी वो कहते हैं जी प्लीज़ डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द प्रेस्क्राइब्ड टेस्ट फी डिपॉजिट स्लिप फ्रॉम STS वेबसाइट। अच्छा, ये जो वेबसाइट उन्होंने दी है इस पे आपने जाना है, वहाँ से आपने इसका फॉर्म भी डाउनलोड करना है और वहीं से आपको फ़ीस जमा करवाने के लिए स्लिप भी मिलेगी जो आपने वहाँ से डाउनलोड करनी है। बैंक का ड्राफ्ट वगैरह ये चीज़ें नहीं चलेंगी, इसी वेबसाइट से फॉर्म भी डाउनलोड होगा जो दी गई है, जो मैंने पहले भी जूम की थी www.sts.org.pk। इस वेबसाइट से आप एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड करेंगे और फ़ी जमा कराने वाली स्लिप भी डाउनलोड करेंगे। सेकंड पॉइंट में कहते हैं जी एप्लीकेशन फॉर्म्स इम्प्रॉपरली फिल्ड अप, यानी जो सही तरीके से फिल नहीं किए हुए और इनकम्प्लीट है, मुकम्मल भी फिल उसको आपने फिल नहीं किया, और विदाउट पेड कॉपी ऑफ डिपॉजिट स्लिप विल बी रिजेक्टेड। और 3 चीज़ें इसमें बेसिकली उन्होंने कही हैं। अगर तो प्रॉपर्ली आपने उसको फिल नहीं किया सही तरीके से, या आधा फिल किया आधा छोड़ दिया, पूरा नहीं फिल किया, या आपने उसके साथ जो है वो फ़ी की स्लिप नहीं लगाई, इन तीनों सूरतों में आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। नंबर 3 पे देखें, तीसरा पॉइंट, प्लीज़ सबमिट योर टेस्ट फीस थ्रू प्रेस्क्राइब डिपॉजिट स्लिप ऑन द ऑनलाइन ब्रांच ऑफ डेजिग्नेटेड बैंक। अच्छा, ये मैंने आपको पहले बताया कि बैंक की स्लिप्स वगैरह नहीं चलेंगी, उनकी वेबसाइट से जो स्लिप निकलेगी उसी के थ्रू आपने जो है, और उसी के ऊपर बैंक के नेम्स भी लिखे होंगे, जो नेम्स वहाँ पे उन्होंने रिकमेंड किए हैं उन बैंक्स में उस स्लिप के थ्रू आप फ़ी जमा करवाएंगे। नेक्स्ट वो कहते हैं जी एप्लीकेशन सबमिटेड बाय हैंड विल नॉट बी एंटरटेन्ड। अच्छा, बाय हैंड आप जमा नहीं करवा सकते, 2 ऑप्शंस होंगी, या तो बाय डाक भेजेंगे और या फिर आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। आगे नेक्स्ट पॉइंट वो कहते हैं जी STS इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेट रिसीट ऑफ एप्लीकेशंस सेंड थ्रू पोस्ट और बाय एनी कोरियर सर्विस। अच्छा, वो कहते हैं कि देखें ना, उन्होंने क्या बाय हैंड को तो उन्होंने ऑप्शन ख़त्म कर दिया, पीछे 2 ऑप्शंस बचे, एक तो ऑनलाइन है और दूसरा या तो आप बाय डाक भेज सकते हैं। तो बाय डाक की वो बात कर रहे हैं कि अगर आपने बाय डाक लेट भेजी, आपकी एप्लीकेशन लेट पहुंचती है, या फिर आपने भेजी टाइम से थी लेकिन उनके पास जो है वो लेट पहुंची, तो वो उसके ज़िम्मेदार नहीं होंगे, ठीक है ना, वो उसको आम रूटीन में एंटरटेन नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट है जो बोल्ड हुआ है यहाँ पे, मेन पॉइंट आपका कि जी अप्लाई की लास्ट डेट क्या है, तो 15 दिन के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर। ये तकरीबन इसकी 15 फरवरी लास्ट डेट बनती है, तो कोशिश किया करें कि कम से कम भी 1 हफ़्ता पहले या 5 दिन पहले, 5-4 दिन पहले अप्लाई कर दिया करें। कई लोगों को आदत होती है वो बिल्कुल लास्ट डे पे जाके अप्लाई करते हैं, उसकी वजह से फिर उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, कहते हैं कि जी प्लीज़ डो नॉट अटैच ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, कोई आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ अटैच नहीं करना, ओनली अटेस्टेड कॉपीज़ आपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स की, CNIC की, डोमिसाइल और PRC और जो है 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स आर रिक्वायर्ड। सिर्फ ये जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने लिखे हैं ये आपने फ़ोटो कॉपीज़ भेजनी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप कोई भी सबमिट नहीं करेंगे। नेक्स्ट वो कहते हैं जी द कैंडिडेट्स में आल्सो अप्लाई ऑनलाइन एट नेशनल जॉब्स पोर्टल। अच्छा, ये उन्होंने ऑप्शन आपको बता दिए कि ये वाला जो सा जॉब पोर्टल आ रहा है आप इसके थ्रू भी ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप बाय हैंड नहीं भेजना चाहते। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है वो कहते हैं जी द कैंडिडेट्स अप्लाइंग थ्रू नेशनल जॉब पोर्टल। अगर तो आप ये जो ऊपर जॉब पोर्टल ये जो ब्लू कलर का लिखा हुआ है, बोल्ड हुआ है, अगर इसके थ्रू आप इसको अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, विल हैव टू सबमिट टेस्टिंग फ़ी, उनको भी टेस्टिंग फ़ी जो है वो जमा करवानी पड़ेगी ऑफ द टेस्टिंग सर्विस की थ्रू प्रेस्क्राइब डिपॉजिट स्लिप। वही जो मैंने ऊपर बात की कि जो उस वेबसाइट से स्लिप निकलेगी उसके थ्रू, ठीक है ना। ये उन्होंने नीचे दे भी दिया www.sts.org.pk आफ्टर रिसीविंग ईमेल SMS फ्रॉम द टेस्टिंग सर्विस। जब आप इसके ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपको उसके बाद कुछ अर्से बाद या 2 दिन बाद 3 दिन बाद या हो सकता है उसी टाइम भी आपको मैसेज आ जाए कि आप फ़ी जो है वो सबमिट करें। तो जैसे ही आपको ईमेल आता है या मोबाइल पे मैसेज आता है तो उसी टाइम पे आपने जो है वो स्लिप वहाँ से डाउनलोड करनी है और फ़ी डिपॉजिट कर देनी है। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर मज़ीद कोई क्लैरिटी इसमें आपको चाहिए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कर दें और शेयर कर दें।